मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। कई बार के असफल प्रयासों के बाद एक बार फिर से शुरू कर देते हैं हम लोग आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हमारी कुछ दिन एक दो दिन क्लास ऐसे ही रहेगी जहां पर मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दूंगी, मेरी आवाज सुनाई देगी और मेरी आवाज भी बहुत अलग लग रही होगी क्योंकि भाई घर आते ही मुझे हो गया है कोल्ड। चलो खैर, बातें तो लगी ही रहेगी। एक बार शुरू कर देते हैं अच्छे से अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। बात करें आज के प्रश्नों के बारे में, तो आज एक पहला ही प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, थोड़ी बहुत लिखने में कुछ गलती हो या तो पेन ऊपर नीचे चल जाए तो माफ कर देना भाई। मैं काफी टाइम के बाद ये चीज ट्राई कर रही हूँ। आज तक मैंने एक ही क्लास ऐसे पेन टैब से ली है, वो भी एक बार पहले करंट अफेयर्स की क्लास ली थी। खैर चलो, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ कदर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। देखो, एक बात आपको यहाँ पर प्रश्न में पता चली कि ये जो कदर है, ये कदर हमारी क्या है? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, बात की जाए कि ये जो मिसाइल है ये किस देश के द्वारा विकसित की गई, तो इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है भाई ईरान। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ईरान के बारे में आपको कुछ बातें बताऊं और इस मिसाइल के बारे में आपको कुछ बातें बताऊं, तो जैसा कि आपको पता होगा, ईरान की अभी युद्ध चल रहा है ना। ईरान का और यूएसए का काफी घमासान युद्ध चल रहा है, काफी तनाव चल रहा है। तो ये जो मिसाइल है काफी इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। बात कर ली जाए अगर इसकी रेंज की, तो एस्टिमेटेड इसकी रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर तक की, यानी कि ये जो मिसाइल है मिडिल ईस्ट तक पहुंच सकती है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर याद रखना, ये जो मिसाइल है एक पुरानी मिसाइल हुआ करती थी ईरान की, शहाब 3 नाम से, जो कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। उसी की तरज पे बनी हुई ये एक नई बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान की। ठीक है, तो याद रखना। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, पेन कैसे चेंज होगा भाई? एक सेकंड। नया क्वेश्चन तो नया पेन भी होना चाहिए। कौन सा कलर? चलिए यही वाला ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि recently, क्वेश्चन नंबर 2, कि recently which Indian physicist was honored with डिराक मेडल। तो अभी हाल ही में वो कौन से भारत के भौतिक वैज्ञानिक है जिनको डिराक मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये डिराक को ही मैंने काट दिया भाई, ये मैंने काटा नहीं था। ये मैंने क्या करने की कोशिश की थी? अंडरलाइन करने की। ठीक है, चलो ऐसी छोटी मोटी गलतियां माफ करना। इरेजर से मैं इसको मिटाने की कोशिश करती हूँ। कैसे मिटता है भाई? चलो ठीक है, डिराक लिखा हुआ है, आप लोग समझ जाना। अच्छा, ये जो मेडल है ये किसको मिला है? ये मेडल मिला है किसको? दीपक धरजी को। तो दीपक धरजी का नाम आप लोग याद रखना। भाई मैं इरेजर से लिखने की कोशिश कर रही हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो और फिर मैं सोच रही हूँ कि लिखा क्यों नहीं जा रहा है। खैर चलो, आ, दीपक धरजी। ठीक है, आप लोग दीपक धरजी याद रखना। उनको डिराक मेडल से सम्मानित किया गया। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि इनका क्या योगदान है, किसके द्वारा ये मेडल दिया गया वगैरह वगैरह, आपसे ये कुछ एक आधी बातें करूं, तो देखो, ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स यानी कि आईसीटीपी के द्वारा इस मेडल को ऑर्गेनाइज किया गया है। अब दीपक धरजी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? तो दीपक धरजी ने इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिक मशीन्स, कॉम्प्लेक्स सिस्टम और एबेलियन सेंडिपिल मॉडल, इन पर अपना रिसर्च में योगदान इन्होंने दिया है। अच्छा, बात की जाए करंटली ये क्या कर रहे हैं, तो करंटली अभी ये आईसीटीएस टीआईएफआर में, जो कि कहाँ है? बेंगलुरु, इसमें ये एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर है, यानी कि एक विशिष्ट प्रोफेसर के पद पर ये है। इसके अलावा भी इनको कुछ और मेडल मिल चुके हैं। कौन कौन सा मेडल मिला है इनको? बोल्ट्जमैन पदक इनको 2022 में मिला था, और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2023 में। पद्म भूषण भारत का कौन से वे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? ये आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू है, यानी कि इसका आंसर आपको क्लास के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा, देखते ही देखते सही सलामत हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच गए।
थोड़ी बहुत गलतियां करते हुए, कोई बात नहीं, लेकिन इन 1-2 दिनों में, 2-4 दिनों में हम लोग सीख जाएंगे इससे भी अच्छे से क्लास लेना। खैर, तीसरा प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द लाइफ टाइम लिटरेरी अवार्ड। अभी हाल ही में लाइफ टाइम लिटरेरी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन बने हैं? तो ये कौन है? इनका नाम है भाई गुरुचरण दास। क्या नाम है इनका? गुरुचरण दास। ठीक है, पहले भारतीय है, तो आप लोग नाम याद रखना। अच्छा, ये जो लाइफ टाइम अवार्ड इनको मिला है, ये 82 साल की उम्र में मिला है। इस अवार्ड को किसके द्वारा दिया गया? तो लिबर्टी इंटरनेशनल ने इस अवार्ड को दिया। कहाँ पर दिया? काठमांडू, नेपाल में दिया। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। कब? 8 अगस्त को ही दिया गया। अच्छा, इन्होंने किया क्या है? तो इन्होंने लगभग 3 दशकों से ये क्या कर रहे हैं? वकालत कर रहे हैं इंडिविजुअल लिबर्टी पर, फ्री मार्केट पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर। ठीक है, तो इनका जो काम है उसको देखते हुए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन हाई जंपर टू विन सिल्वर मेडल? ठीक है, टू विन सिल्वर मेडल। ये भाई मैंने काटा नहीं है, मैंने अंडरलाइन करने की कोशिश की है। ठीक है, समझ जाओगे आई होप। एट द अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन, कहाँ पर? कहाँ पर हो रही है ये हो रही है कहाँ पर भाई? यूजीन, यूएसए में। ठीक है, ये बात, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि ये अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप यूजीन, यूएसए में हो रही है। यहाँ पर हाई जंप में जो सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? कौन है ये? तो इनका नाम है भाई क्या? बसंत कुमार। नाम आप इनका याद रखना। ठीक है, बसंत कुमार मेघवाल इनका नाम है। 19 साल की इनकी आयु है। ठीक है, इन्होंने जो इनका जो हाई जंप था वो 2.21 मीटर का था, और जो कि इनकी बेस्ट जंप है, बेस्ट हाई जंप है अब तक की इनके लाइफ टाइम में। ठीक है, ये आप यूजीन वाला बात याद ही रखोगे। इसके अलावा इनके कोच का नाम भी याद रख लेना। इनकी कोच का नाम है क्या? सहाना कुमारी। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हो सकता है आपको ये पीपीटी भी थोड़ी ऊपर स्पेस दिख रहा हो या नीचे दिख रहा हो, मैं नहीं देख पा रही हूँ। खैर चलो, जो भी हो, आई नो आज तो आप एडजस्ट कर लोगे, धीरे धीरे करके सीख लेंगे, है ना? आप भी सीख लेना ऐसे क्लास लेना। कभी इमरजेंसी में भाई क्लास ना छूटे, और मैं भी सीख लूंगी कैसे अच्छे से ऐसे क्लास ली जा सकती है। चलो, इसी बात पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, आधे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। रिसेंटली वेयर वॉज द इको एजुकेशनल सेंटर प्रकृति ज्ञान धाम इनोग्रेटेड? तो अभी हाल ही में ये जो इको एजुकेशन सेंटर है, जिसका नाम क्या है? प्रकृति ज्ञान धाम। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ पर भाई? CSIR NBRI लखनऊ में। कहाँ हुआ है? लखनऊ में इसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा, बात कर ली जाए कि ये NBRI क्या है, तो ये क्या है? नेशनल बोटनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर जो छात्र है और जो रिसर्चर्स हैं, उनको पर्यावरण और जैव विविधता के बारे में यहाँ पर व्यवहारिक चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक, मेन अट्रैक्शन क्या रहेंगे इसके? तो इंडियन हेरिटेज गार्डन, इसके अलावा नवग्रह और नक्षत्र वाटिका और बम्बू गार्डन, जहां पर जो बेम्बू है उसकी 43 स्पीसीज है, यानी कि 43 प्रजातियां हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि रिसेंटली विच इंडियन शटलर won her maiden BWF वर्ल्ड टूर टाइटल एट कोरियन ओपन सुपर 30 बैडमिंटन टूर्नामेंट इन अगस्त 2026? हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने अगस्त 26 में कोरिया ओपन सुपर 30 टूर्नामेंट में पहला BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है? तो ये पहला वर्ल्ड टूर का खिताब अपना इन्होंने जीत लिया है। नाम क्या है इनका? इनका नाम है अश्मिता, अश्मिता चालिहा। अश्मिता डे भी याद होगी आप लोगों को। अच्छा, अश्मिता डे के बारे में सारी चीजें याद है ना? आई दिमाग में? चल, ऐसे ही अश्मिता चालिया के बारे में भी याद रखना है। इन्होंने क्या जीता है? साउथ कोरिया ओपन जीता है। तो ओब्वियसली कहाँ हुआ है ये हुआ है आसन, साउथ कोरिया में। किसको हराया? हान क्विंशे। हान क्विंशे। और ये हान क्विंशे कहाँ से होंगी? ऑब्वियसली चाइना से होंगी, है।
चलो, इन्होंने हान क्विंशी को हराया है। इनके करियर का ये पहला मेडल है। कहाँ से है ये अश्मिता? ये कहाँ से है? असम से है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एलीट कंपनी ज्वाइन कर लिया। आज तक 5 ही भारत की विमेन जो खिलाड़ी है, उन्होंने BWF सुपर 30 का कोई हाई लेवल का सिंगल टाइटल जीता है। कौन-कौन है वे 5 खिलाड़ी? साइना नेहवाल, PV सिंधु, देविका सियांग और तन्वी शर्मा, और अब इसमें ऐड हो गई है अश्मिता भी। ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर आता है 7th। अच्छा, बहुत देर से पेन नहीं बदल रहे, हम भूल गए। चलो कोई बात नहीं, पेन बदलते हैं। पेन बदल के पिंकी। हाँ ठीक है, पिंक कलर लेते हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 7। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज, ट्राइबल हिस्ट्री एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर विच हैज रिसेंटली बीन इन न्यूज? अभी हाल ही में ये जो किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई है जो काफी चर्चाओं में रही है? फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज, जो आदिवासी हिस्ट्री और पॉलिटिकल पावर के ऊपर ये किताब है। इस किताब को लिखा है किसने? उमर खालिद ने। ठीक है, ठीक है, उमर खालिद इस किताब के लेखक है। इन्होंने डॉक्टरेट जो कंप्लीट की है वो JNU से की है। वहां पर कुछ इसका बैकग्राउंड रहा है किताब का। इसके अलावा इन्होंने आदिवासी सोसाइटीज के बारे में, पावर के बारे में, और हो जो कम्युनिटी है कहाँ की, झारखंड की, उसके बारे में अपनी इस किताब में बात की है। उमर खालिद वैसे भी काफी चर्चाओं में रहा। खैर चलो, अभी किताब से भी चर्चाओं में है तो याद रखना। फिर आता है कि रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द TG वीर पोर्टल फॉर द फैमिलीज ऑफ पुलिस मार्टियर्स? तो पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए TG वीर पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसने? तेलंगाना ने। भाई ये आंध्र प्रदेश पर भी मेरे से गलती से टिक लग गया, हटा देते हैं इसको। ठीक है, तेलंगाना ने इसको लॉन्च किया है, जो शहीद पुलिस वाले, पुलिस वाले जो शहीद हो गए, उनके परिवार के लिए ये है। ठीक है, बेसिकली ये क्या होगा, जो उनकी समस्याएं हैं, उनसे परिवारों की, वो ऑनलाइन अपनी सारी जो समस्या है वो रजिस्टर कर सकते हैं। फाइनेंशियल हेल्प वगैरह वगैरह, जॉब जॉब से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उसके लिए ये पोर्टल रहेगा। ठीक है, डिजिटली वो कर सकते हैं। देन आपसे पूछा गया कि हु हैज बीन स्वान इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया? तो कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ये शपथ ली है किसने? एबेलार्ड एबेलार्डो डी ला एस्प्रिस एस्प्रीसेट एस्प्रीस एला। ठीक है, बाकी नाम आप लोग याद रख लेना। ठीक है, एस्प्रीसेला, ये जो एस्प्रीसेला है, ये बन गए हैं अब यहाँ पर क्या क्या बने हैं भाई? राष्ट्रपति। ठीक है, और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका भी आप नाम याद रख लेना। इनका नाम क्या है? जोस मैनुअल रेस्ट्रेपो रेस्ट्रेपो रेस्ट्रेपो। ठीक है, फिर आता है आज का अंतिम प्रश्न, और जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्या पूछा गया कि विच सिटी होस्ट द 16th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग अंडर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन 2026? मैंने आपको बार बार बताती हूँ, हर क्लास में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? इस बार कर रहा है हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रिक्स की व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई है। अब आपसे पूछा कि ये जो व्यापार मंत्रियों की बैठक है, ये कहाँ पर हुई? तो ये हुई है पिंक सिटी, राजस्थान में। वेन्यू स्पेसिफिकली पूछ ले तो कहाँ हुई है? सवाई महल, जयपुर में हुई है। ये थीम है ब्रिक्स की, क्या? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता के लिए निर्माण। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन फॉर यू मैंने आपसे पूछ लिया, जिसका आंसर आप सभी लोग, आप सभी प्यारे प्यारे लोग, मुझे पता है, क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में कर देंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल की क्लास में। तब तक आप लोग यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय। और आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।